हाय गाइस, बीएससी नर्सिंग का नंबर 1 चैनल स्टडी मीडियम में आप सभी का स्वागत है। अगर बीएससी नर्सिंग का आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सभी को क्लासेस एक साथ देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, और अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप के साथ ज्वाइन हो जाइए, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहाँ पे आपको कोर्स मिल जाएगी जो सबसे सस्ती होगी। वहाँ पे आपको एक पीडीएफ भी मिलेगा। अगर ये पीडीएफ आप पढ़ लेते हो तो इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियोसोम बने होते हैं न्यूक्लियोलस के, जिनके, सूक्ष्म तंतु के या हिस्टोन के। तो न्यूक्लियोसोम बने होते हैं जिनके। न्यूक्लियोसोम हिस्टोन अष्टक कोर कण एवं इसके चारों ओर डीएनए के 146 न्यूक्लियोटाइड्स के दो घेरे बनाए रहते हैं। इसी संरचना को न्यूक्लियोसोम कहा जाता है। सो न्यूक्लियोसोम बना होता है जिनके। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया किसके पास इकट्ठा रहते हैं? केंद्रक के, क्लोरोप्लास्ट के, रिक्तिका के या काशाव के आधार के। तो कोशिका में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वह रिक्तिका के पास इकट्ठा होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिक संख्या में ल्यूकोप्लास्ट मिलते हैं फलों की कोशिका में, बीजों की कोशिका में, कंद की कोशिका में या इन सभी में? तो अधिक संख्या में ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है फलों की कोशिका में। ल्यूकोप्लास्ट प्लास्टिड्स है जो वसा, तेल, स्टार्च, प्रोटीन इत्यादि जैसे पौधों के खाद्य पदार्थों को स्टोर करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो सेंट्रियोल होते हैं एक दूसरे के समानांतर, लंब कोण पर, न्यून कोण पर या अधिक कोण पर। तो दो सेंट्रियोल एक दूसरे के लंब कोण पर होता है। सेंट्रियोल एक बेलनाकार कोशिकांग है जो मुख्यतः ट्यूबुलिन नामक प्रोटीन से बना होता है। सेंट्रियोल का प्रमुख कार्य शुक्राणु की पूंछ को निर्माण करता है। जंतु कोशिका में कोशिका विभाजन के समय तुर्क तंतुओं का निर्माण करता है। सो दो सेंट्रियोल एक दूसरे के लंब कोण पर होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमिएस एंजाइम से भिन्न होते हैं क्योंकि प्रोटीन नहीं होते, कोशिका कला में होते हैं, ये आधारभोज की प्रकृति नहीं बदलते, ये आधारभोज के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो प्राइमेस एंजाइम से भिन्न होता है क्योंकि ये आधारभोज की प्रकृति नहीं बदलते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कशाभिक की प्रोटीन है ट्यूबुलिन, एल्यूमिन, ग्लोबुलिन या ग्लिआइडिन। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा कशाभिका। कशाभिका की प्रमुख प्रोटीन होता है ग्लोबुलिन। कशाभिका मुख्यतः बैक्टीरिया अन्य जीवों की कोशिकाओं में पाई जाने वाली एक पूंछ जैसी संरचना होती है और इसका प्रमुख प्रोटीन ग्लोबुलिन है। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइबोसोम अंतःप्रद्रवी जालिका से किसके द्वारा लगे होते हैं? आरएनए द्वारा, टीआरएनए द्वारा, जलरोधी अंतरक्रिया से या राइबोफ्लोरिन द्वारा। तो राइबोसोम अंतःप्रद्रवी जालिका से राइबोफ्लोरिन द्वारा लगे होते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मियोसिस एक ऐसा कोशिका विभाजन है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या पहले की तरह रहती है, गुणसूत्रों की संख्या पहले से आधी हो जाती है, या गुणसूत्र संख्या दुगनी हो जाती है, या गुणसूत्र संख्या घटकर चौथाई हो जाती है। तो मियोसिस एक ऐसी कोशिका विभाजन है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या पहले से आधी हो जाती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूत्र युग्मन के समय प्रत्येक गुणसूत्र में कितने क्रोमिनेमाटा होंगे? 5, 8, 2 या कई? तो सूत्र युग्मन के समय प्रत्येक गुणसूत्र में कई क्रोमोनिमाटा होते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मियोसिस के दौरान मातृ और पितृ गुणसूत्रों के खंडों का विनिमय कहलाता है संलग्नता, क्रॉसिंग ओवर, टेलोफोस या प्रभाविकता। तो मियोसिस के दौरान मातृ और पितृ गुणसूत्रों के खंडों का विनिमय क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोसिस महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जल्दी पूर्ण होते हैं, भूमि के अंदर हो सकती है, समान कोशिकाएं उत्पन्न करती है, पादप शरीर के सभी भागों में हो सकती है। तो माइटोसिस महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये समान कोशिकाएं उत्पन्न करती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मियोसिस में गाइजेमेटा कब प्रकट होते हैं? पैकेटिन में, डिप्लोटिन में, लैक्टोटिन में या डाइकोइनेसिस में? तो मियोसिस में गाइजेमेटा डिप्लोटिन में प्रकट होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह विधि जिसमें गुणसूत्रों की संख्या पीढ़ी दर पीढ़ी स्थिर रहती है कहलाती है माइटोसिस, मियोसिस, विकास या मेटामॉर्फोसिस? तो वह विधि जिसमें गुणसूत्रों की संख्या पीढ़ी दर पीढ़ी स्थिर रहती है उसे मियोसिस कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असूत्री विभाजन क्या है? केंद्रक विभाजन बिना गुणसूत्र स्पष्ट हुए, गुणसूत्रों का असमान वितरण बाला विभाजन, विभाजन जिसमें क्रोमोसोम सेतु बनते हैं या विभाजन जिसमें तर्क उपकरण बनता है। असूत्री विभाजन केंद्रक विभाजन बिना गुणसूत्र स्पष्ट हुए होता है। असूत्री विभाजन में सीधे कोशिका विभाजन होते हैं, अतः इसमें गुणसूत्रों के विभेदन एवं तुर्क तंतुओं के निर्माण के बिना ही केंद्रक दो पुत्री केंद्रकों में विभाजित हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मियोसिस द्वारा उत्पन्न संतति कोशिकाएं पैतृक कोशिकाओं के समान नहीं होते क्योंकि मियोसिस दो पदों में होती है, प्रोफेज अत्यधिक लंबी होती है, केंद्रक का आकार संतति कोशिका में बढ़ता है या क्रॉसिंग ओवर होता है और गुणसूत्रों की संख्या आधी हो सकती है। तो मियोसिस द्वारा उत्पन्न संतति कोशिकाएं पैतृक कोशिका के समान नहीं होता है क्योंकि मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर होता है और गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए का संश्लेषण किस अवस्था में होता है? G1 फेज, G2 फेज, S फेज या M फेज? तो डीएनए का संश्लेषण S फेज में होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, डीएनए का द्विगुणन होता है केवल माइटोसिस में, केवल मियोसिस में, माइटोसिस और मियोसिस दोनों में या केवल एंडोमियोसिस में? तो डीएनए का द्विगुणन होता है माइटोसिस और मियोसिस दोनों में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूत्री विभाजन जीवित कोशिका में प्रायः सामान्य बात है, परंतु कभी कभी अकस्मात और असामान्य कोशिकाएं विभाजन का परिणाम होता है। नया अंग, गैस्ट्रुला, युग्मनज या कैंसर? तो सूत्री विभाजन जीवित कोशिका में प्रायः सामान्य बात है, परंतु अगर कभी कभी अकस्मात या असामान्य कोशिका विभाजन का परिणाम होता है तो वह कैंसर। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर कब होता है? डिप्लोटिन में, लैक्टोटिन में, डाइकाइनेसिस में या पैकेटिन में? तो मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर पैकेटिन में होता है। मियोसिस की प्रथम प्रोफेज की अवस्था पैकेटिन सूत्रावस्था में क्रॉसिंग ओवर होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रोमियर का संबंध किससे है? ध्रुव की ओर गुणसूत्र गति से, डीएनए के द्विगुणन से, गुणसूत्रों के विभाजन से या तुर्क तंतु का निर्माण से? तो सेंट्रोमियर का संबंध ध्रुव की ओर गुणसूत्र की गति से है। ऑप्शन ए राइट आंसर। बीएससी नर्सिंग का अगर आप लोग अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप के साथ ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे आपको पेड कोर्स मिल जाएगा बहुत ही सस्ते में, और अगर पीडीएफ डाउनलोड करना है तो वो भी आपको हमारे ऐप में ही मिलेगी बहुत ही शानदार 12,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। अगर ये पीडीएफ आप पढ़ लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सभी के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अधिक जानकारी के लिए हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।